उस रात मैं शहर से अपने गांव की तरफ जा रही थी। उस वक्त मैं बहुत खुश थी क्योंकि पूरे 6 महीने के बाद मैं अपने मम्मी पापा से मिलने वाली थी। रात के लगभग 2 बजे मैं अपने गांव के इलाके में पहुंच चुकी थी और आधे घंटे में मैं अपने घर पहुंचने वाली थी। अभी मैं ड्राइव कर ही रही थी, लेकिन तभी अचानक एक औरत ने मेरी गाड़ी रोक दी और वो मुझसे लिफ्ट मांगने लगी। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसे अपनी गाड़ी के अंदर बिठा लिया। उसके बाद हम दोनों साथ में सफ़र करने लगे। रास्ते में मैंने उस औरत से पूछा, बहन जी कहाँ जाना है आपको? उसके बाद उस औरत ने कहा, पहली बात तो ये कि मेरा नाम कावेरी है और दूसरी बात ये कि तुम चुपचाप गाड़ी चलाती रहो, मैं रास्ते में ही उतर जाऊंगी। उसका ये टेढ़ा जवाब सुनकर मैं चुप हो गई। कुछ देर बाद उस औरत ने मुझसे कहा, गाड़ी रोको, मुझे यहीं उतरना है। तो मैंने गाड़ी रोक दी। उसके बाद वो औरत गाड़ी से उतर गई और फिर वो वहाँ से चली गई। उसके कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुँच गई। घर पहुँचने के बाद मैंने अपनी माँ को उस औरत के बारे में बताया और मेरी माँ ने जैसे ही कावेरी का नाम सुना वैसे ही वो बहुत ही ज़्यादा डर गई। माँ को ऐसे डरता हुआ देखकर मैंने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ, आप इतना डर क्यों रही हो? तो माँ ने कहा, ये 2 साल पहले की बात है। एक रात कावेरी जंगल से लकड़ियाँ काट के अपने घर की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए और उन्होंने उसके साथ गलत करके उसे जान से मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया। और तब से कावेरी की आत्मा भटक रही है और वो हर उस लड़की को दिखाई देती है जो उस जंगल से अकेली गुजर रही होती है, पर आज तक उसने किसी भी लड़की को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। माँ की ये बात सुनकर मैंने कहा, माँ तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है वो बेचारी हमारी रक्षा करती हो। जो उसके साथ हुआ ऐसा और किसी लड़की के साथ ना हो, इसीलिए वो हर अकेली आती लड़कियों पे नज़र रखती होगी। तो माँ ने कहा, हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमें दिल से उसे धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा कहने के बाद माँ किचन में चली गई। उसके बाद मैं सोचने लगी कि कावेरी के साथ जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। उस बात को बीते अब पूरे 1 साल हो गए और उस रात के बाद से कावेरी फिर मुझे कभी नहीं दिखी।